सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे कि एमपीपीएससी के द्वारा मेडिकल ऑफिसर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि आप लोगों के लिए ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, इसका नाम है लर्न सर्विसेज मेडिकल ऑफिसर। तो आप उसे यदि ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ भी वो क्वेश्चन सेट किए आते हैं, तो उसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और भी है, यदि आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं और आपका इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है तो आप भी क्वेश्चन शेयर करें जिससे बाकी लोगों को बेनिफिट मिल सके, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे स्टार्टिंग में वो क्लिनिकल टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप क्लिनिकल वाला पोर्शन थोड़ा तैयार करके रखना। क्लिनिकल में क्वेश्चन तो पूछे गए थे, लेकिन इसके बाद जो प्रेजेंट टाइम के यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे आयुष्मान भारत योजना से क्वेश्चन बन गया, जननी सुरक्षा योजना से कुछ क्वेश्चन बन गया, मैटरनल मोर्टलिटी रेट कितना है मध्य प्रदेश में, क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन गया। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट यहाँ से क्वेश्चन बन गया, है ना। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन है बीन आस्क्ड। तो गवर्नमेंट स्कीम जो हेल्थ बेस्ड है उस पर ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप देखिएगा तो आई एम श्योर उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा क्लिनिकल टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे गए उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सिकल सेल एनीमिया काफ़ी चर्चा में है। आपको पता होना चाहिए कि 2023-24 का जो हमारा यूनियन बजट है उसमें सिकल सेल एनीमिया का जिक्र किया गया था। ये भी बोला गया था कि सिकल सेल एनीमिया को हम लोग 2047 तक एलिमिनेट कर देंगे। और सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन कई कई इंटरव्यू में पूछा गया है। थोड़ा प्रयास करें सिकल सेल एनीमिया को प्रॉपर तरीके से देख के जाएं। इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, उसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, सिम्टम्स डिस्कस किए गए हैं, ट्रीटमेंट की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं ये डिस्कस किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं इस समय सिकल सेल एनीमिया के लिए, है ना। इसके अलावा जो प्रेजेंट टाइम में डिजीज ऐसी हैं जो काफ़ी चर्चा में है, जैसे डेंगू की बात करें, इस समय केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसी डिजीज के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ा सा डेंगू जैसी चीज़ों को थोड़ा देखे जाएगा। कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भी थोड़ा सा आप देख के जाएं, है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें बेसिकली एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो आमतौर पर यदि आपकी जो जैसे पोस्टिंग होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में यदि होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होती है या क्लिनिक सीएससी में होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में होती है, तो आमतौर पर वहाँ पर जो अर्जेंट कोई केसेस आते हैं उसमें, इमरजेंसी केस आते हैं उसमें बेसिकली गायना के केसेस ज़्यादा आते हैं। तो गायना से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, तो प्रयास करें कि जो गायना वाले टॉपिक्स हैं वो थोड़ा सा आप देख के जाइए, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि बेसिकली किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो लेट मी डिस्कस अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की श्रृंखला में बेसिकली अभी तो मैंने एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एज ऑफ नो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं और कोई भी ऐसी सर्जरी करनी है जो कि ऐसी उस समय ज़रूरत है, मतलब उसको पोस्टपोन भी किया सकता है, लेकिन यदि सर्जरी की ज़रूरत है, कोई भी ऐसी अर्जेंसी आती है, तो ये पूछा गया था कि कौन से ट्राइमेस्टर में सर्जरी करना सेफ नहीं होता है। दैट क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। पिछले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था हालांकि। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि बेसिकली रूरल सेटअप है तो वहाँ पर जो डिलीवरी है वो कैसे कराई जा सकती है, उसका प्रोसेस पूछा गया था। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी पूछा गया है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूछा गया है, अबॉर्शन के बारे में पूछा गया है, इंडिकेशन ऑफ सी सेक्शन के बारे में पूछा गया है, इलेक्टिव वर्सेस इमरजेंसी के बारे में पूछा गया है ना, हाउ टू मैनेज प्रेगनेंसी इन द रूरल सेटअप, इसको डिस्कस किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने जो फीडबैक दिया उसमें ये पूछा गया कि आपका जो जहाँ से आपका नेटिव प्लेस है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बने हैं। जैसे मान लीजिए आपके नेटिव प्लेस में तो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में है, जैसे मान लो सपोज करो यदि आप बेसिकली किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हो, जैसे मान लो चंदेरी से आप बिलोंग करते हो, है ना, तो चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। रतलाम से बिलोंग करते हो, रतलामी से को जीआई टैग दिया गया है। ऐसी चीज़ें जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसी चीज़ वहाँ पे कोई पॉपुलर चीज़ है, कुछ नहीं करना है आपको, इसके लिए सिर्फ सर्च करना है। ऐसे मान लीजिए आप कहीं से बिलोंग करते हैं, मंडला से बिलोंग करते हैं, तो मंडला आप गूगल में सर्च कर लीजिए तो मंडला की पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप लिख लीजिए कहीं पे, तो उस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं ना। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू नेट इन द एनआरसी यूनिट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ी देख लीजिएगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम पूछे गए हैं, इंटरव्यू पूछे गए हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट, लेट मी डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस।
ओके, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हाउ विल यू मैनेज ए अनकॉन्शियस पेशेंट्स, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम से वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसे इंद्रधनुष प्रोग्राम हमारे देश में है, और इंद्रधनुष प्रोग्राम में जिन जिन डिजीज़ को कवर किया जाता है उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, तो उनके बारे में थोड़ा देख के जाएगा, बिकॉज जो भी चीज़ें जो डिजीज इस समय चर्चा में है वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, तो थोड़ा देख के जाइएगा, है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक कैंडिडेट से पूछा गया कि सिकल सेल एनीमिया को सिकल क्यों बुलाता है, सिकल सेल क्यों बुलाता है, थोड़ा सा आप देख लेना। आपको पता होना चाहिए जो आरबीसीज हैं उनका जो स्ट्रक्चर है यूजुअली राउंड शेप में होता है, लेकिन यहाँ पर सिकल सेल फॉर्म में हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। ये थोड़ा सा आप इसको देख के जाएंगे, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में जो इनिशिएटिव लाए गए हैं वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं, थोड़ा सा आप इसको देख के जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन ना। नाउ लेट मी गेट द डिफरेंट अदर क्वेश्चंस लाइक ओके, सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि स्टेट हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च पीएम मोदी ने किया था 15 नवंबर 2021 को, जिसकी स्क्रीनिंग मध्य प्रदेश के झाबुआ और राजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। थोड़ा सा आप इसको देख के जाएंगे, है ना। ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जननी सुरक्षा योजना से क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आप लोग डिस्कस किया कि जो अपने हेल्थ बेस्ड स्कीम से वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई आयरन नॉट गिवन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर में आयरन क्यों नहीं दिया जाता है। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक फूड ये पूछा गया है। इसके अलावा आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ की इमरजेंसीज किस तरह से आती हैं उसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं वो चीज़ें पूछी गई है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं। साथ में आपके नेम की मीनिंग भी पूछी गई इवनली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस हैं जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपके नेट प्लेस से बिलोंग करते हैं उससे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो करंट इशू चर्चा में है, उससे भी एक दो लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा आप इसको भी देख के जाइएगा, है ना। नाउ लेट मी गेट द नेक्स्ट वन। अगले फ्रेंड्स ने जो क्वेश्चन शेयर किया है उसमें हम देखें तो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स ने और भी क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, जैसे कि इक्लैम्सिया के बारे में पूछा गया है, प्रीक्लैम्सिया के बारे में पूछा गया है ना, बेसिक्स ऑफ इमरजेंसी, है ना, एमएक्स। तो ये चीज़ें पूछी गई, वायरस के बारे में पूछा गया है, थोड़ा सा आप इसको देख के जाएगा। दीज द क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। फर्दर जो क्वेश्चंस हमारे पास शेयर होंगे उसको तो मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप लर्न सोर्सेस मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन शेयर किए आते हैं, तो उसके माध्यम से आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। जिन फ्रेंड्स ने इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से दे दिया है उनसे भी गुजारिश है कि आप हो सके तो नीचे कमेंट करके अपने मैसेज कर दें प्रॉपर तरीके से, जिससे बाकी लोगों को बेनिफिट मिल पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारे ग्रुप में भी आकर प्रॉपर तरीके से वहाँ भी आप कमेंट करके बता सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आई एम श्योर वो बाकी लोगों के लिए बेनिफिट देगा। तो चलिए डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। दैट्स ऑल, थैंक यू।